बैरम खान मुगल साम्राज्य के महान सेनापति और अकबर के अभिभावक थे। वे अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और संरक्षक रहे, जिनका योगदान मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। बैरम खान की युद्ध रणनीति, कुशल प्रशासनिक क्षमता और उनकी निष्ठा ने मुगलों के शासनकाल को एक संगठित और शक्तिशाली संरचना दी। इस लेख में हम बैरम खान के जीवन, उनके सामरिक कौशल और उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। बैरम खान का जन्म 1501 में बदख्शां में हुआ था। वे तुर्क मूल के थे और मुगलों के साथ उनकी पुरानी सांस्कृतिक और राजनीतिक घनिष्ठता थी। वे बाबर के साथ भारत आए और फिर हुमायूं के समय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बैरम खान ने प्रारंभिक जीवन में ही राजनीतिक और सैन्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जिससे वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बने। बाबर की मृत्यु के बाद बैरम खान ने हुमायूं के साथ हर संघर्ष में हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल हुमायूं के दरबार में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया, बल्कि मुगल साम्राज्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। हुमायूं के साथ संबंध और योगदान। हुमायूं के शासनकाल में बैरम खान ने उनकी कई कठिन परिस्थितियों में सहायता की। 1540 में शेरशाह सूरी के हमले में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। इस कठिन समय में बैरम खान ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ फारस, ईरान चले गए। फारस में रहते हुए बैरम खान ने हुमायूं को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिलाने में मदद की। उनकी कूटनीति और कुशलता के कारण ही हुमायूं को फारसी शासक शाह तहमास्प प्रथम का समर्थन मिला। इस समर्थन के बल पर हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। 3 अकबर के संरक्षक के रूप में भूमिका। हुमायूं की असामयिक मृत्यु के बाद अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी संभाली। अकबर के छोटे और अनुभवहीन होने के कारण मुगल साम्राज्य को कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। इस समय बैरम खान ने अकबर के संरक्षक और अभिभावक का दायित्व संभाला। बैरम खान ने अकबर के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और उनके शुरुआती शासन में प्रशासनिक तथा सैन्य निर्णयों का नेतृत्व किया। उनके निर्देशन में अकबर ने शासन की बारीकियों को सीखा और मुगल साम्राज्य की जड़ों को मजबूत किया। 4 पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अकबर के शासन के शुरुआती दौर में ही मुगलों को पानीपत की दूसरी लड़ाई का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में अकबर का सामना हेमू से था, जो सिकंदर शाह सूरी के अधीन एक शक्तिशाली योद्धा था। बैरम खान ने इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया और अपने सैन्य कौशल के बल पर हेमू को पराजित किया। यह युद्ध मुगलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे न केवल दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार मजबूत हुआ, बल्कि भारत में उनके साम्राज्य की नींव और भी सुदृढ़ हो गई। 5 बैरम खान की प्रशासनिक नीतियाँ। बैरम खान ने अकबर के शुरुआती शासन में प्रशासनिक सुधारों को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने शासन व्यवस्था को संगठित किया और अधिकारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रण के लिए नए नियम बनाए। उनके प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य शासन को केंद्रित करना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाना था। बैरम खान ने मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ व्यापार और कृषि को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए और राज्य में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। 6 बैरम खान का पतन और अंत। बैरम खान का प्रभाव अकबर के शुरुआती शासनकाल में बहुत अधिक था, जो दरबारी और अन्य अधिकारियों में असंतोष का कारण बना। कुछ दरबारी और अकबर के करीबियों ने बैरम खान की शक्ति और प्रभाव को अकबर के शासन के लिए खतरा समझा और अकबर को उनके विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। 1560 में अकबर ने सत्ता का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। बैरम खान को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित कर हज यात्रा पर जाने का आदेश दिया गया।
यह एक सम्मानजनक तरीके से उन्हें हटाने का प्रयास था, जिससे उनके प्रति अकबर की कृतज्ञता का प्रदर्शन भी हुआ। बैरम खान हज के लिए निकले, लेकिन गुजरात में पाटन के पास उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या संभवतः उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा करवाई गई थी, जिनमें प्रमुख मुगल दरबारी भी शामिल थे। 7. बैरम खान के परिवार और अकबर के प्रति योगदान। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके परिवार का सम्मान और उनकी संपत्ति को बनाए रखा। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम, जिन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है, अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि और मंत्री बने। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें साहित्य और युद्धकला में महारत हासिल थी। अकबर ने बैरम खान के योगदान को हमेशा याद किया और उनके परिवार को उच्च पदों पर नियुक्त कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। 8. भारतीय इतिहास में बैरम खान का योगदान। बैरम खान का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने न केवल अकबर के संरक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य किया, बल्कि एक महान सेनापति और कुशल प्रशासक के रूप में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कूटनीति और राजनीतिक सूझबूझ ने मुगलों के लिए भारत में एक स्थिर शासन की नींव रखी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में उनकी जीत और अकबर के शासन के शुरुआती वर्षों में उनकी सेवाएं अमूल्य मानी जाती हैं। 9. बैरम खान का व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता। बैरम खान न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक निष्ठावान व्यक्ति भी थे। उनका व्यक्तित्व दृढ़ और सम्माननीय था। उन्होंने मुगलों के प्रति निष्ठा बनाए रखी और अपने जीवन का अधिकांश समय मुगल साम्राज्य को सशक्त बनाने में व्यतीत किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल उन्हें अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाते थे। उनकी कूटनीति और नेतृत्व शैली ने उन्हें मुगलों के अधीन एक उच्च और सम्माननीय स्थान दिलाया। बैरम खान भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अकबर और मुगल साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवाएं, निष्ठा और योगदान उन्हें एक महान और निस्वार्थ सेनापति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। बैरम खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण, निष्ठा और सेवा के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी महानता की ऊंचाइयों को छू सकता है। उनके योगदान और बलिदान ने अकबर के शासन को मजबूती दी और मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान की।